नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां सर्वेश्वरश्री रघुनाथो विजयते तराम। कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिसिद्धा वैयर्थ्यादिभ्यः। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 42वां सूत्र है। इसके पूर्व में परात्तु तच्छ्रुते है द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 41वें सूत्र से यह सिद्ध किया गया कि जीवात्मा का कर्तृत्व स्वतंत्र नहीं है अपितु परमात्मा के अधीन है। अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा। भगवान सबके अंदर प्रविष्ट हैं, शास्ता शासन करने वाले हैं, सबकी आत्मा है तो शासन करने वाले हैं। जैसा चाहते हैं जीव वैसे ही शुभ कर्म और अशुभ कर्म करता है। इसके बाद यह बतलाया गया या आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो अंतरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम। जो आत्मा के अंदर जीवात्मा के अंदर निवास करता है, जिसको जीवात्मा नहीं जानता है, जीवात्मा जिसका शरीर है। तो जीवात्मा का नियमन करते हैं, भगवान अपने शासन में रखते हैं। जिसे अच्छा कर्म चाहते हैं अच्छा कर्म कराते हैं, जिसे बुरा कर्म कराना चाहते हैं उससे बुरा कर्म कराते हैं। यह भी भगवती श्रुति कह रही हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। मत्तः अर्थात मुझसे ही स्मृति ही जीवों को स्मरणात्मक ज्ञान होता है और उसका विनाश होता है। भगवान ने कुंती नंदन पार्थ से यह सिद्धांत बतलाया कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करता है अर्जुन। और जैसे किसी यंत्र पर बिठाकर कोई किसी को घुमाए, इसी प्रकार संपूर्ण जीवों को भगवान घुमाते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो इन सब के द्वारा यह बतलाया गया कि परमात्मा ही सब कुछ कराते हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी हो जाएगी। क्या? इसको भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। अथैवं जीवकर्तृत्वस्य परमात्मन आयतत्वे तस्य वैषम्यनैर्घृण्ये स्यातां जीवस्य तो विधिप्रतिषेधयोर्वैयर्थ्यम् इत्यत आह कृतप्रयत्नापेक्षा इत्यादि। भगवत्पाद कह रहे हैं कि यदि जीव का कर्तृत्व परमात्मा के अधीन है, यह स्वीकार किया जाए, तो परमात्मा में दो दोष उपस्थित होंगे। एक तो वैषम्य दोष, दोष, एक तो वैषम्य दोष उपस्थित होगा और दूसरा नैर्घृण्य दोष उपस्थित होगा भगवान में। वैषम्य दोष क्या? यदि भगवान ही साधु कर्म, अच्छा कर्म कराते हैं, भगवान ही बुरा कर्म कराते हैं किसी से, तो यह विषमता होगी भगवान की। जिसके प्रति भगवान का राग है उससे अच्छा कर्म कराते हैं, जिसके प्रति भगवान का विद्वेष है उससे अनुचित कर्म कराते हैं। वैषम्य नैर्घृण्य दोष होगा। और जब भगवान ही शुभ और अशुभ कर्म कराएंगे, जीव स्वतंत्र ही नहीं रहेगा शुभ अशुभ कर्म करने में, तो जीवों के लिए जो बतलाया गया अग्निहोत्रम जुहोति दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामः। अग्निहोत्र यज्ञ करे, स्वर्ग की कामना हो तो 10 पूर्णमास याग करे। मुमुक्षुर ब्रह्म उपासीता, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा हो तो परमात्मा की उपासना करे। तो ये जो विधि शास्त्र हैं और निषेध शास्त्र हैं, ब्राह्मणो न हंतव्यः, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। तो ये विधि और निषेध जीव को लेकर के कहे गए हैं। यदि जीव का कर्तृत्व भगवद अधीन है अर्थात स्वाधीन नहीं है, तो यह विधि निषेध की क्या आवश्यकता है? भगवान चाहें तो अच्छा कर्म कराएं, भगवान चाहें तो बुरा कर्म कराएं। तो जीव के लिए विधान करने की शास्त्रों को क्या आवश्यकता थी? और निषेध करने की क्या आवश्यकता थी कि ऐसा कर्म ना करो, ऐसा कर्म करो? जब जीव का कर्तृत्व स्वतंत्र ही नहीं है, अपने अधीन ही नहीं है, भगवान के अधीन है, तो जीव के लिए विधि शास्त्र और निषेध शास्त्र किस लिए हैं? इनका वही अर्थ होगा। और परमात्मा किसी से अच्छा कर्म कराता है तो उसके प्रति उसका राग है। परमात्मा में वैषम्य दोष आएगा, विषमता है। यदि परमात्मा की समता हो तो या तो सभी से बुरा कर्म करावें या सभी से अच्छा कर्म करावें। सभी से अच्छा कर्म करावें तो परमात्मा में विषमता नहीं मानी जाएगी। अब किसी से अच्छा कर्म कराते हैं, किसी से बुरा कर्म कराते हैं, तो भगवान में विषमता दोष आएगा, मानना पड़ेगा। विषम है भगवान, वैषम्य दोष है भगवान में। और नैर्घृण्य दयाहीनता, भगवान में दया भी नहीं है, क्योंकि बुरा कर्म कराते हैं और फिर अशुभ योनियों में भेजते हैं। किसी से बुरा कर्म कराओ और फिर उसे दंडित करो,
तो ये नैर्घृण्य अर्थात दयाहीनता। मैंने पहले बतलाया था कि संस्कृत में घृणा का अर्थ वह नहीं है जो हिंदी में घृणा का अर्थ होता है। घृणा माने दया, कृपा संस्कृत में। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है अथैवं जीवकर्तृत्वस्य परमात्मना आयत्तत्वे तस्य वैषम्य नैर्घृण्ये स्यात्। यदि जीव का कर्तृत्व परमात्मा के अधीन है, परमात्मा ही अच्छा या बुरा कर्म कराता है, तो जिससे अच्छा कर्म कराएं उसके प्रति राग और जिससे बुरा कर्म कराएं उसके प्रति द्वेष, तो ये वैषम्य विषमता है भगवान में। नैर्घृण्य बुरा कर्म करा करके दुखों को देना, बुरा कर्म कराए और उसका फल क्या है, जीव को दुख दिए। तो इससे घृणा कहते हैं दया को, कृपा को। नैर्घृण्य अर्थात भगवान में दयाहीनता, निष्ठुरता भगवान में प्रतीत होती है, क्योंकि इसके बिना क्यों बुरा कर्म कराएंगे। दूसरी बात कि जब जीव से भगवान ही कर्म कराते हैं, जीव का कर्तृत्व अपने अधीन है ही नहीं, तो जीव के लिए विधान क्यों किया गया कि 10 पूर्णमास याग करे स्वर्ग की कामना हो। तो अरे स्वर्ग की कामना होगी भी जब उसका कर्तृत्व अपने अधीन है ही नहीं, भगवान के अधीन है, तो बड़ी कामना हो स्वर्ग की। 10 पूर्णमास याग कराएंगे ही नहीं। और निषेध, किसी प्राणी की हिंसा न करो, ब्राह्मण का अनिष्ट मत करो, इत्यादि जो निषेध शास्त्र हैं उनका भी वही अर्थ होगा, क्योंकि कराने वाले भगवान हैं। जो अपने अधीन अपना कर्तृत्व है ही नहीं, दूसरे के अधीन है, तो क्यों कहा गया कि ऐसा करो ऐसा न करो। ये दोष आएगा। इस दोष के निवारण के लिए किंवा इस दोषाभास की जो शंका की गई है, उस शंका के समाधान के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्यः। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 42वां सूत्र है, 42 है, 42वां सूत्र है। अब कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्यः, इसमें जो कृत प्रयत्नापेक्षस्तु में तू शब्द आया है उसका अर्थ कर रहे हैं तू शब्द शंका निवर्तक। जो तू शब्द है वह शंका का निवर्तक है कि आपने जो शंका की है अब वह गई, वह टिक नहीं सकती है। जीवेन स्वबुद्ध्या कृतं शुभम अशुभम प्रयत्नम अपेक्ष्य अंतर्यामी परमात्मा तादृशीम एव जीव प्रयत्नानुगुणाम स्वकीयाम अनुमतिम प्रदाय तथा जीवम प्रवर्तयति। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जीव का जो प्रयत्न है वो अपनी बुद्धि से होता है। अपनी बुद्धि से आप चल रहे हैं, रास्ते में गड्ढा आ गया, तो जब गड्ढा आएगा तो आपके मन में यह बात आती है, आप बुद्धि से सोचते हैं कि हमें गड्ढे में नहीं कूदना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। तो अपनी बुद्धि से ही शुभ अशुभ प्रयत्न आप करते हैं। अब ये जो आप अर्थात जीव जो प्रयत्न करता है अपनी बुद्धि से सोच करके शुभ और अशुभ, उस प्रयत्न को देख करके जो अंतर्यामी परमात्मा हैं, सबके शासक भगवान हैं, वे अपनी अनुमति प्रदान करते हैं, प्रयत्न के अनुरूप अनुमति प्रदान करते। ठीक है, करो। अशुभ कर रहा है तो अनुमति प्रदान करते हैं, करो।
परमात्मा की अनुमति के बिना यह कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। परमात्मा की अनुमति से ही, परमात्मा सबके शासक हैं, उनके अधीन जीव का प्रयत्न है, यह बात तो कही गई। अब प्रश्न जो ये हुआ कि भगवान में वैषम्य और नैर्घृण्य दोष आएगा, किंवा जब जीव स्वतंत्र ही नहीं है कर्म में प्रवृत्त होने के लिए, तो विधि और निषेध शास्त्र व्यर्थ होंगे। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि अपनी बुद्धि के द्वारा शुभ अशुभ जो भी प्रयत्न करता है, उस प्रयत्न को देख करके उसके अनुरूप भगवान अपनी अनुमति प्रदान करते हैं। सर्वेष्वपि शुभाशुभ कर्मसु परम पुरुषानुमतिम अंतरेण अस्य जीवस्य स्वातंत्रेण प्रवृत्तिर्नोपपद्यते। कह रहे हैं कि जितने भी शुभ कर्म हैं या अशुभ कर्म हैं, उन कर्मों में जीव की प्रवृत्ति परम पुरुष जो परमात्मा हैं, अनंतानंत ब्रह्मांड नायक श्रीहरि हैं, उनकी अनुमति के बिना इसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। अनुमति तो परमात्मा देते ही हैं। स एव साधु कर्म कारयति स एव असाधु कर्म कारयति, वही साधु कर्म असाधु कर्म कराते हैं। अब प्रश्न यह है कि परमात्मा कैसे कारण होते हैं। जैसे देखिए, चने का बीज है, तो चने के बीज से खेत में अंकुर उत्पन्न हुआ। मान लीजिए पानी नहीं बरसा है, खेत एकदम सूखा पड़ा हुआ है, तो क्या चने के बीज से अंकुर हो जाएगा? गेहूं बोते हैं लोग, उसमें नमी ना हो, जल की वृष्टि नहीं हुई है, सूखा पड़ा है, तो सींचते हैं ज़मीन को, तो बादलों से वर्षा होती है, खेत में नमी आती है, तब गेहूं से या चना से अंकुर उत्पन्न होता है। तो अंकुर की उत्पत्ति में, वृक्ष की उत्पत्ति में जैसे बीज कारण है, किंतु वह बीज मेघों के बिना, बादलों के बिना, खेत में जब तक पानी की वर्षा नहीं होगी, जल वृष्टि नहीं होगी, नमी नहीं आएगी, तब तक अंकुर को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। खेत में किसान ने बीज डाला गेहूं का, अब उसमें किसान भी कारण है। अगर बीज ही नहीं डालता तो डेहरी कहते हैं कहीं कहीं, जो मिट्टी का बनाते हैं उसमें बीज रखते हैं, या गोदाम में बीज रखे हैं, वहाँ से लाते हैं, तो गोदाम में क्यों नहीं फल अंकुर वृक्ष उत्पन्न होता है गेहूं से? कहते कारण यह है कि अंकुर को मिट्टी चाहिए, वह भी नमी हो जिस मिट्टी में, तो उसके लिए मेघों से वृष्टि की आवश्यकता है। तो मेघ अंकुर की उत्पत्ति में निमित्त कारण बनते हैं। अब आप बताइए, मेघ निमित्त कारण बने तो अंकुर जो उत्पन्न हुआ, जो वृक्ष बना, उससे जो बीज हुआ, उससे जो फसल हुई, उसका भोक्ता कौन है? कृषक है। मेघ हैं क्या? नहीं है। भगवान इसी प्रकार कारण बनते हैं, सबको शुभ अशुभ कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं। अब विषमता और नैर्घृण्य दोष की बात है, तो वैषम्य दोष भगवान में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान जीवों के प्रयत्न को, कर्म को देखते हैं। जिस प्रकार जिसका कर्म होता है उसके अनुरूप ही उसकी प्रवृत्ति कराते हैं। जैसे परमात्मा शासक हैं, दो व्यक्ति हैं और एक व्यापार किए, अब उससे जो धन आया उसमें दोनों का स्वामित्व है।
अब एक के अनुमति के बिना दूसरा उस धन के प्रयोग को नहीं कर सकता है। जब दोनों का स्वामित्व है तो एक की अनुमति के बिना दूसरा उसका उपयोग नहीं कर सकता है, उपभोग नहीं कर सकता है। अब ये समझ ले कि इसने अनुमति दे दी है, ये निषेध नहीं कर रहा है, तो उसका फल भोगता है। और यदि वह रोक दे तो महाराज उस फल को भोग नहीं सकता है। इसी प्रकार भगवान जीव के कर्म को देखते हैं, अच्छा कर्म है तो उसके अनुसार अच्छे कर्म में प्रवृत्त कराते हैं, और जीव का यदि बुरा कर्म है तो उसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति कराते हैं। अब कहिए तो कर्म के आधार पर ही प्रवृत्ति हो जाए, अच्छे कर्म से प्रवृत्ति हो जाए अच्छे कर्मों में, और बुरे कर्म से प्रवृत्ति हो जाए बुरे कर्मों में। कहते हैं प्रवृत्ति कैसे होगी? जीव की प्रवृत्ति कराएगा कौन? कहे अच्छे कर्म बुरे कर्म, कहे कर्म तो जड़ हैं। जड़ किसी की प्रवृत्ति करा सकता है क्या? तो देखिए, संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों में परमात्मा जीव के प्रयत्न को देख करके अनुमति प्रदान करते हैं। ठीक है, करो। जैसे किसी ने किसी से पूछा कि हम जाकर भोजन कर लें, क्या करो। अब भोजन किए, आकंठ भोजन किया, खूब गुलाब जामुन खाए, खूब हलवा खाए, तो क्षुधा की शांति किसकी होगी? जो अनुमति दिया है उसकी होगी कि जो भोजन किया है उसकी होगी? जो भोजन किया उसकी ना क्षुधा निवृत्ति होगी। इसी प्रकार जब अपच होगा, खट्टी डकारें आएंगी आकंठ भोजन करने से, तो दुख किसको होगा? जिसने अनुमति दिया है उसको होगा? नहीं, जिसने आकंठ भोजन किया है, नियमों का पालन नहीं किया है, भोजन कितना करना चाहिए। इसी प्रकार जीव परमात्मा की अनुमति से कर्म तो करता है, किंतु उसका अहंकार है कि मैं कर रहा हूं। जिस दिन यह बुद्धि आ जाए, यह बुद्धि हो जाए कि हम यंत्र के समान हैं, भगवान ही शुभ या अशुभ कर्म कराते हैं, मैं करता नहीं हूं, बस काम बन जाए। अपने में कर्तृत्व का जो अभिमान हो गया है कि मैं ही करता हूँ। पहले बताया गया दैवम चैवात्र पंचमम, 5 को किसी भी कार्य का कारण बतलाया गया है। जीव को अभिमान होता है, तो वही बतला रहे हैं, जीव की स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं है। कुतः विहित प्रतिषिद्धा वैयर्थ्यादिभ्यः, कहते सुनिए, यजेत उपासीत न हन्तव्य इत्येवमादीनां विहित प्रतिषिद्ध वाक्यानां अवैयर्थ्यादिभ्यः। कहते हैं यजेत, उपासीत, ये सब वाक्य पहले आ चुके हैं। न हंतव्य, ये जो विहित और प्रतिषिद्ध, विहित है क्या? यजन करो, याग करो, 10 पूर्णमास आदि याग करिए। उपासित मोक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा है तो भगवान की उपासना कीजिए। न हंतव्य मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा न कीजिए, ब्राह्मण की हिंसा न कीजिए, शिक्षक की हिंसा न कीजिए। तो विहित है उपासना, निषिद्ध है हनन क्रिया, किसी को मारिए नहीं, किसी का प्राण मत दीजिए, दुष्टता मत कीजिए। तो ये वाक्य व्यर्थ नहीं होंगे ईश्वर के अधीन प्रवृत्ति होने पर भी। तथा च तत्तत्कर्मसु जीवः परमात्म सहाय एव प्रवृत्तिं वा निवृत्तिं वा विदधाति। कहते हैं उन कर्मों में, अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उन सभी कर्मों में परमात्मा है सहायक, जिसके ऐसा जीव प्रवृत्त होता है और उससे कहीं कहीं निषिद्ध कर्मों से निवृत्त भी होता है, कहीं कहीं विहित कर्मों से ही निवृत्त हो जाता है। जैसे भगवान वेद ने कहा सत्यम वद
धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। नेता बन गए, व्यापारी बन गए, अब झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं क्या करें, झूठ बोलने से काम ही नहीं चलता है। लीजिए, सतयुग त्रेता द्वापर में लोग मिथ्याभाषी नहीं होते थे, उनका सत्य बोले बिना काम नहीं चलता था। और आजकल के लोग झूठ बोले बिना काम नहीं चलाते। कहते हैं परमात्मा सहायक हैं। देखिए, परमात्मा सहायक हैं, अनुमति दे रहे हैं। जैसे कोई बालक है, अब बालक लकड़ी उठाना चाहता है, प्रयत्न कर रहा है, तो उठा नहीं पा रहा है। अब कोई बलिष्ठ व्यक्ति वहाँ पर है जिसके तरफ उसने साकांक्ष दृष्टि से देखा, तो वह व्यक्ति उसको लकड़ी उठा देता है, सहायक हो जाता है। आपने देखा होगा, लोग गट्ठर बनाते हैं घास का, फसल का। जब स्वयं नहीं उठता है तो कोई भी उसे उठाकर उनके सिर पर रख देता है। तो सिर पर गट्ठर लेकर चलते हैं, उससे जो श्रम होता है, या घर में लेकर गए जो फसल निकली उससे उसका उपभोग वही करते हैं कि जो गट्ठर उठाया वो करता है? नहीं। तो अपने प्रयत्न में लगता जीव स्वयं है। जैसा शुभ कर्म किया, अशुभ कर्म किया है, उसी के अनुसार परमात्मा प्रेरित करते हैं। यह प्रवर्तकत्व है परमात्मा का। तेन च स्वयमेव विधि प्रतिषेध योग्यो भवति न परमात्मा। जैसे लकड़ी उठाने वाला बालक स्वयं लकड़ी उठा रहा है, कहीं जा रहा है, सामने गड्ढा पड़ गया, उस गड्ढे में नहीं कूदता है, उससे निवृत्त होता है, तो बुद्धि से सोच करके। अब यदि उसका कोई दुष्ट कर्म है, पाप कर्म है, मृत्युजनक कर्म है, तो वह कुएं में कूद जाएगा। लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो पाप कर्म का फल जब भोगने का समय आता है तो परमात्मा वैसी अनुमति देते हैं। किंतु जीव को भगवान ने बुद्धि दी है, नेत्र दिया है। अब आप कहो भगवान ही सब कर्म कराते हैं, आंख बंद करके चलो, भगवान को गड्ढे में गिराना होगा तो गिरा देंगे, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जब भगवान को सब कुछ कराना होगा तो आंख क्यों दिए हैं? आंख दिए हैं बंद करके चलने के लिए कि आंख दिए हैं खोल कर चलो? कांटा कहाँ पड़ा है? कंटक से बचने का प्रयास कीजिए। बुद्धि दिया है परमात्मा ने, शास्त्राध्ययन कीजिए। शास्त्र जिसका विधान करते हैं उसके अनुरूप आचरण कीजिए। शास्त्र जिसका निषेध करते हैं उससे निवृत्त होइए। श्रुति स्मृति ममई वाग्ये यस्ता उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी मम द्रोही मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः। श्रुति और स्मृति भगवान की आज्ञा है। जो इन श्रुतियों और स्मृतियों का उल्लंघन करता है वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। आज्ञा छेदी, आज्ञा का विघातक है वह। इसलिए भले ही अपने को भगवान का भक्त मानता हो, भगवत भजन करता हो, किंतु मद भक्तोपि, मेरा भक्त हो करके भी भक्ति करने पर भी न वैष्णव, विष्णु अयम वैष्णव, वह मेरा नहीं है। भगवान उससे स्वकीयत्व का अभिमान हटा लेते हैं। ये है। और जो भगवान के अनुकूल आचरण करते हैं, श्रुतियों की और स्मृतियों की आज्ञा मानते हैं, जो विहित है उसका पालन करते हैं, और जो निषिद्ध कर्म का त्याग करते हैं, जैसे जय और विजय भगवान के धाम में थे। भगवान की आज्ञा है किसी को आने मत देना, तो सनकादिकों को रोक दिया। जय विजय को शाप मिला, सनकादिकों ने शाप दिया, फिर भी भगवान, चूँकि जय विजय ने भगवद आज्ञा का पालन किया है, द्वारपाल हैं, द्वारपाल का कर्तव्य ही यही होता है कि कोई
अपने मन से न जा सके अंदर, अपितु जो अंदर विराजमान है, जो स्वामी है, उसकी अनुमति से जाए। इसलिए उन्होंने रोका, तो भगवान की आज्ञा का पालन किया। इसलिए भगवान के भक्त हैं और भगवान के अपने हैं। इसलिए जय विजय को शापग्रस्त होने पर भगवान ने अपने आराध्य विप्रों से कहा कि इनके भूलोक में, मृत्युलोक में रहने की अवधि सुनिश्चित कर दीजिए। मुकुतन भये हते भगवान, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में जय विजय आए। भगवान वाराह रूप धारण करके, नृसिंह रूप धारण करके मारे, मुक्त नहीं हुए। रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, भगवान राम के रूप में उनका वध किए, फिर भी वे मुक्त नहीं हुए। अंत में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में अवतरित हुए, भगवान कृष्ण के हाथों से वध हुआ, तब जाकर के मुक्त हुए। 3 जन्म तक मुक्त नहीं हुए। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप बने, रावण कुंभकर्ण बने और शिशुपाल तथा दंतवक्त्र बने। तो भगवान की जो मोक्षदायिनी सामर्थ्य है, भगवान के द्वारा जो मारे जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान की यह शक्ति भी किसके द्वारा प्रतिबद्ध कर दी गई? भक्तों के द्वारा। इसलिए कहते हैं भक्तों से ही भगवान हारते हैं। तो जय विजय भगवान की आज्ञा का पालन किए हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि इनके भूलोक में रहने की, वैकुंठ से इतर धाम में रहने की जो अवधि है उसको आप सुनिश्चित कर दें। उन्होंने 3 जन्म निश्चित कर दिया। इसलिए मुकुतन भये हते भगवान, 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना। अब यहाँ पर चर्चा यह चल रही है कि जीव परमात्मा की अनुमति से कार्य करता है। 2 प्रकार की अनुमति होती है। एक तो आपके अधीन कोई है, अब आप जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं। कठपुतली जैसे रथ है, रथ को आप जिधर चाहें उधर ले चलें। अपने कार्य को करने के लिए आप रथ को हाँकते हैं या वाहन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, जो भी, वो जड़ है। वह जो चल रहा है वह आपके संकल्प और प्रयत्न के आधार पर चल रहा है। अगर आप घुमाएंगे तो घूमेगा और नहीं घुमाएंगे तो नहीं घूमेगा। तो उससे किसी की हानि होगी या किसी को लाभ होगा तो आपकी प्रशंसा होगी, और हानि होगी तो आपकी निंदा होगी, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। और एक ऐसा है कि केवल अनुमति देना, कर्म कर रहा है अपनी अनुमति, समझ भी नहीं रहा है कि आपकी अनुमति है। तो भगवान अनुमति दे रहे हैं कर्म के आधार पर, ठीक है करो करो करो, स्वयं उसका हाथ पकड़ करके कराते नहीं हैं। इतना ध्यान रखिए, यदि हाथ पकड़ करके भगवान स्वयं कार्य कराना आरंभ कर दें तब आप कह सकते हैं कि भगवान ने इससे बुरा कर्म कराया, इसके प्रति भगवान की दयाहीनता है, इससे भगवान ने हाथ पकड़ करके अच्छा कर्म कराया, इसके प्रति भगवान का राग है। ऐसा भगवान नहीं कराते हैं। कर्म के अनुसार भगवान प्रेरणा करते हैं। इसलिए जीव को बुद्धि दिया है विचारने के लिए, मन दिया है मनन चिंतन करने के लिए, हाथ पैर दिया है, मक्खी बैठ गई तो उसको हटाओ, कि भगवान हाथ पकड़ कर मक्खी को हटाएंगे आपके? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये सामान्य रूप से भगवान प्रेरणा करते हैं। अब अच्छे कर्म का संस्कार है, अच्छा कर्म किए हैं तो निषिद्ध कर्म की तरफ भगवान प्रवृत्ति ही नहीं होने देंगे।
और निषिद्ध कर्म ही करते आए हैं तो अच्छे कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। दुर्योधन ने यही बात कही, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्मं न च मम निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। यद्यपि वह दुष्ट है, दुर्योधन महादुष्ट है, कहता है जानामि धर्मम, धर्म को जानता हूँ फिर भी मेरी प्रवृत्ति नहीं है धर्म करने में। केवल ज्ञान होने से प्रवृत्ति नहीं होती है, यदि अच्छे कर्मों का संस्कार नहीं है तो प्रवृत्ति नहीं होगी। और अधर्म को जानते हैं, इससे हानि होगी, फिर भी इतना पाप कर चुके हैं कि उससे निवृत्ति नहीं हो रही है। तो कह रहा है क्या, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देवता है जो हृदय में बैठा है, जैसा कराता है वैसा करता हूँ। एक दुष्ट व्यक्ति भी इस बात को मानता है। तो ये कह रहे हैं तथा च तत्तत् कर्मसु जीवः परमात्म सहाय एव प्रवृत्तिं वा निवृत्तिं वा विदधाति। परमात्मा सहायक हैं इसके, इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति इसकी अपनी बुद्धि के अनुसार होती है, भगवान प्रेरणा करते हैं। तेन च स्वयमेव विधि प्रतिषेध योग्यो भवति न परमात्मा। परमात्मा हाथ पकड़ करके नहीं कराते हैं, नहीं तो शास्त्र का विधान और शास्त्र का निषेध व्यर्थ हो जाता। जब भगवान हाथ पकड़ कर अच्छा कराएंगे, भगवान हाथ पकड़ करके बुरा कराएंगे, तो जीव को प्रवृत्ति कराने के लिए शास्त्र उपदेश क्यों करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं। देखिए, जब कोई बुरा कर्म करने के लिए चलता है और उसका फल विपरीत मिलता है तो कहता है कि मेरी अंतरात्मा ने कहा था ऐसा मत करो। ये लीजिए, ये भगवान संकेत करते हैं, यह निषिद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अंतरात्मा की आवाज़ आप न सुने, हम न सुने, भगवान प्रवृत्ति से हटाना तो चाहते हैं। चोर चोरी करता है, उसे पता है ये गलत कार्य है, करना नहीं चाहिए, फिर भी करता है लोभ के वशीभूत होकर के। जब हम बुरे कर्म करने लगते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा देते हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति हमको रोकता है बुरे कर्म करने से। एक बार हम बुरा कर्म करने जा रहे, उसने रोक दिया, हम मान गए, तो समझता है भाई इसको गलत काम से रोको, तो मानता है, तो कभी गलत काम में प्रवृत्ति होगी तो फिर रोक देगा। और हम गलत कार्य करने के लिए जा रहे हैं और उसने रोका और हम नहीं माने, दूसरी बार गलत काम करने लगे, रोका नहीं माने, तो कहेगा अपना मरो, नष्ट हो जाओ, हमसे क्या लेना देना है। तो जब रोका और मान गए, अर्थात परमात्मा ने श्रुतियों और स्मृतियों में जो निषिद्ध कर्म करने का निषेध किया है उसको हम मान गए, तो कभी प्रवृत्ति होगी तो परमात्मा अंतरात्मा की आवाज़ आएगी, ऐसा मत करो। इतनी प्रबल आवाज़ होगी कि उसे आप नहीं करेंगे। और अच्छा कर्म करते हैं, कहीं गाड़ी फंस गई, अब क्या करें, तो परमात्मा अंतरात्मा रूप से जो विराजमान हैं वे कहेंगे कि आप इस कार्य को इस ढंग से करिए। मैं अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूँ, सत्य घटना। हम लोग नर्मदा तट पर थे तो एक तांत्रिक आया था, अघोरी तांत्रिक। तो उसने हम लोगों की उपासना छुड़ाने के लिए, हम लोगों को वहाँ से भगाने के लिए हनुमान जी के मंदिर के पीछे जाए बिना स्नान किए, पता नहीं क्या लिखता था और उल्टा जूता करके ठोकता था। उससे सभी लोगों का उच्चाटन हुआ। जब हम अंदर गुफा में निवास करते थे तो वहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ऊपर आए तो मेरे मन में भी हो कि विश्वविद्यालय चलना चाहिए। तो हमने एक ब्रह्मचारी जी से कहा, उन्होंने कहा आप तो 2 महीने के लिए आए हैं, क्यों जाने का सोच रहे हैं। तो हमने सोचा कि कोई स्मरण कर रहा होगा, तो हमने विश्वविद्यालय में फ़ोन किया तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अभी यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, आप साधना कीजिए 2 महीने।
उसके बाद मैंने कहा कि ये ऊपर आने पर संकल्प क्यों होता है कि जाना चाहिए। हमने समझा ये विघ्न है, और विघ्न विध्वंस के लिए हम नीचे गुफा में जो अंतः कक्ष था उसमें किसी कवच का पाठ करने जा रहे थे। तो उस समय एक आवाज़ आई कि कवच का नाम तो मैं नहीं लूँगा, कि इस कवच का जो मंत्र करने जा रहे हो उसे मत करो, अपितु इस कवच को और इस कवच को आप करिए। हमने उसको किया, उच्चाटन तुरंत रुक गया, बाहर आने पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में लोगों ने उसे भगा दिया। उसने कहा कि जिसके ऊपर हमने प्रयोग किया उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो जो हमको प्रेरणा हुई उस विघ्न के विनाश के लिए जिस मंत्र का प्रयोग हम करना चाहते थे, उस मंत्र से हटा करके हमें वह उपाय बतलाया गया जिसके द्वारा वह विघ्न नष्ट हुआ। इसे कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़। जब भगवान के हम शरणागत होते हैं तो कोई विघ्न आता है, कोई बाधा आती है, तो भगवान स्वयं प्रेरणा करते हैं। जो भजन साधन करते हैं, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, जप करने से, भजन साधन करने से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार होने के पहले सिद्ध महापुरुष उसके कार्यों को संपन्न करते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार। तो जब हम अच्छा कर्म करेंगे, शास्त्र के विधान के अनुसार चलेंगे और निषेध जो है उसका परित्याग करेंगे, तो परमात्मा स्वयं हमारी रक्षा करते हैं, हमें सचेष्ट करते हैं, उपाय बतलाते हैं। और जब हम सुनेंगे ही नहीं तो परमात्मा रोकेंगे भी नहीं। ये है, इसलिए विधि और प्रतिषेध के योग्य तो वही होता है। हमने अनुमति दे दी भोजन करने की, आप गए खूब भोजन कर लिए, आकंठ इतना खा लिए तो अपच होगा, आप भोगोगे। और यदि भोजन हमने अनुमति दी है, अब भोजन कितना करना है इसे आपको विचार करना है। क्या आपको नुकसान करता है? हमने अनुमति दे दी भोजन की, अब आप कहे कि गुरुजी ने अनुमति दे दी है, चलो शुगर के मरीज हैं फिर भी लड्डू ठूसे जा रहे हैं, तो नुकसान करेगा ना, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे ही स्थिति जीव की है। भगवान अनुमति प्रदान करते हैं, अच्छा कर्म करने की अनुमति दे दिए, अब आप विधान का ही पालन नहीं किए तो फल कैसे मिलेगा? यदि आपने मंत्र जप कर रहे हैं, न्यास नहीं किए, अंगन न्यास, करण न्यास, दृश्यादि न्यास नहीं किए, दिग्बंधन नहीं किए, तो विघ्न आएगा। अब आप कहा कि भगवान ने बड़ा बुरा किया, विघ्न आ गया। किसी के घर का कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते भगवान ने अच्छा नहीं किया। अब आप बताइए, वो मरा है अपने कर्म के आधार पर, उसकी मृत्यु हुई है, तो भगवान इसमें क्या करेंगे? इसलिए कह रहे हैं जीव कृत प्रयत्नानुगुण प्रवर्तने फल प्रदाने च न परमात्मनोपि वैषम्य नैर्घृण्ये इति। जीव के द्वारा किया जाने वाला जो प्रयत्न है उसके अनुरूप जो भगवान प्रवृत्ति कराते हैं और जो भगवान फल प्रदान करते हैं, इससे परमात्मा में विषमता या नैर्घृण्य दोष का आपादन नहीं किया जा सकता है। पहले एक चर्चा आई थी, एक वाक्य आया था, एष ही एव साधु कर्म कारयति तम यमधो निनीसति। यही साधु कर्म कराता है, यही असाधु कर्म कराता है। जिसको ऊपर ले जाना हो उसे साधु कर्म कराता है। ऊपर ले जाना में ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति कराना हो, उच्च लोकों की प्राप्ति कराना हो, उससे अच्छा कर्म कराता है। और जिसे निम्न लोकों की प्राप्ति करानी हो उससे निषिद्ध कर्म कराता है। तो भगवान स्वयं साधु और असाधु कर्म कराते हैं। ये जो कहे कि ये बात आप एक बात समझ लो, ये सर्वसाधारण नहीं है। जो भगवान के अत्यंत अनुकूल रहता है
भगवान के द्वारा कही गई जो श्रुति स्मृति रूपी आज्ञा है उसका पालन करता है, विहित का पालन करता है, निषिद्ध का परित्याग करता है। उन लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान अपनी प्राप्ति के उपाय जो कल्याणकारी कर्म हैं उन्हें कराते हैं, उसमें रुचि उत्पन्न कर देते हैं। और जो अत्यंत प्रतिकूल कर्म कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा ही नहीं मानते हैं, समझते ही नहीं भगवान की आज्ञा, जो निषिद्ध कर्म न करो विहित कर्म करो, इसको नहीं मानते हैं, अनाचार दुराचार में प्रवृत्त हैं, तो कहते हैं उनको अधोगति ले जाने वाले कर्मों में भगवान रुचि उत्पन्न करते हैं, क्योंकि निषिद्ध कर्म किया है उन्होंने। भगवान ने इसी बात को कहा है, उक्तम च स्वयमेव भगवता तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवद गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। कहते हैं सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मुझसे सदा जुड़े हुए हैं, प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक मेरा भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवत उपासना कर रहे हैं, भजन कर, मंत्र राज का जप कर रहे हैं, भगवान नाम का जप कर रहे हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ। ये बुद्धि योग कैसा है? यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किया, ऐसे जो परमात्मा देव हैं, भगवान हैं, आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्म विषयक बुद्धि का जो प्रकाश करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि योग देते हैं, आत्म विषयणी बुद्धि योग देते हैं। आत्मा परमात्मा का चिंतन करने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि का संबंध कराते हैं। कहते एन माम उपयान्ति ते, जब परमात्मा विषयक बुद्धि होगी तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे, भूत प्रेत विषयक बुद्धि होगी तो भूत प्रेत बनोगे। ये तो किसको कराते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो सतत सर्वदा भगवान से लगे हुए हैं, प्रतिदिन नियम से भजन पूजन करते हैं, लोक कल्याण करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। ये नहीं माला जप रहे हैं, गाय पानी के लिए चिल्ला रही है, भोजन के लिए चारे के लिए चिल्ला रहे, माला चल रहा है, ऐसे माला से कुछ नहीं होगा। माला जप रहे हैं, किसी को कोई मारे डाल रहा है, निरपराध को कोई सता रहा है, सख्त है तो चल करके रक्षा कीजिए। इस प्रकार सब नियम हैं। अब बुद्धि योग देते हैं, साधु कर्म कराते हैं, और जो भगवान की आज्ञा श्रुति स्मृति उसके विरुद्ध कार्य करने वाले हैं, कहते तानहं दिशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। भगवद गीता में कहा, भगवान ने बुद्धि योग देने की बात कही, बुद्धि योग देता, आत्म विषयणी बुद्धि देता हूँ, और जो प्रतिबंधक कर्म है उनका विनाश भी भगवान ही करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। कहते हैं जो भजन करने वाले हैं उन पर अनुकंपा करने के लिए मैं उनके अज्ञान से जायमान जो तम है, अज्ञान से समुत्पन्न जो पाप आदि हैं, उनको ज्ञान रूपी दीपक जो परम प्रकाशमय है उससे नष्ट कर देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम,
तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीप से मैं नष्ट करता हूँ अज्ञान से जन्य अंधकार को। आत्मबुद्धि प्रकाशम, बुद्धि योग प्रकाश में बुद्धि योग देते हैं, यही दीपक है, और अंधकार को नष्ट कर देते हैं जो भजन साधन करते हैं। और जो कहते हैं यह जगत अनीश्वर है, ईश्वर ने इसकी रचना नहीं कि स्वयं उत्पन्न हो गया है। अरे जब तुम अपने माता पिता के बिना उत्पन्न नहीं हो सकते हो, संतान के लिए दर दर की ठोकरें खाते हो, तो संसार कैसे अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। एक दूसरे से द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं तानहं जिषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। ऐसे द्वेष करने वाले जो क्रूर कर्मा लोग हैं, नराधम हैं, उनको आसुरी योनि में भेजता हूँ। इसी को भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अत्यंत सुस्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, यह परम पुरुषाराधनम कुर्वन् स्वयं तो निर्ममः कर्मानुतिष्ठति तम तत्कर्मण्यभिरुचिं जनयन् सद्बुद्धि प्रदान द्वारा परमात्मा एव प्रेरयति। जो परम पुरुष भगवान की आराधना करते हैं, परम पुरुष भगवान का शरीर समग्र संसार है, ऐसा समझ करके किसी के प्रति राग अथवा द्वेष नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को परम पुरुष की आराधना करते निर्मम हैं, ममत्व नहीं है, अहंता नहीं है, मैं कर रहा हूँ, ऐसा भाव नहीं है, और कर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो भगवान उन कर्मों में उनकी अभिरुचि उत्पन्न करते हैं। सत्कर्म करने में अभिरुचि उत्पन्न होती है, और इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा, भगवत चिंतन पूर्वक कर्म करने की प्रेरणा, ऐसी बुद्धि भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। ये है सएव साधु कर्म कारयति, वही साधु कर्म कराते हैं ऐसे लोगों के लिए। यश्चा स्वयं अभिमानवान, जो स्वयं अभिमानी है, हिंसादि रूप निषिद्ध कर्माण्याचरति, हिंसा, किसी को मार दिया, गला काट दिया, ऐसे झूठ बोला, अधर्म कर रहे हैं, किसी के खेत को चरा रहे हैं, किसी के घर में आग लगा रहे हैं, तो इस प्रकार हिंसा जो निषिद्ध कर्म है उसको करने वाले हैं। कहते हैं ऐसे प्राणियों को ऐसे ही अनिष्ट कर्मों में भगवान प्रेरित करते हैं। तो इससे क्या निकला कि भगवान जो प्रेरणा करते हैं, जीवों को अनुमति प्रदान करते हैं, तो शुभ कर्म यदि कर रहे हैं तो शुभ कर्म के अनुसार शुभ कर्म में अनुमति प्रदान करते हैं, और ये अशुभ कर्म की प्रबलता है तो अशुभ कर्म में अनुमति प्रदान करते हैं। अब भगवान जो है, वैषम्य और नैर्घण्य की बात थी, पाप कर्म करने की प्रवृत्ति खूब है, तो पाप कर्म से हटाने की शक्ति है भगवान में, फिर भी पाप कर्म में अनुमति दे रहे हैं। तो पाप कर्म में अनुमति दे रहे हैं क्योंकि आपका पाप कर्म प्रबल है, इसलिए निर्दयता क्या, आपका सत्कर्म होता और पाप कर्म में प्रवृत्ति कराते तब ना निर्दयता आती। दयाहीनता है, अच्छे आदमी को गलत काम में लगा रहे हैं। तो पाप कर्म से हटाने की क्षमता भगवान में है, फिर भी अनुमति देते हैं, इसलिए निर्दय नहीं है। जो लोग भगवान के शरणापन्न हो चुके हैं, यदि प्रारब्धवशात कोई ऐसा फल भोग आया तो भगवान अपनी कृपा से उसके हृदय में अपने चरणों को स्थापित करके पाप कर्म से उसे निवृत्त कर देते हैं विशेष शक्ति से। जैसे राष्ट्रपति किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई हो और माफ़ कर देता है, ऐसे ही भगवान उसके पाप कर्म को माफ़ कर देते हैं जो भगवान के शरण में है। तो इसलिए भगवान में निर्दयता नहीं है।
तथा चाना परमात्मनो दोषलेशोपि। इसलिए परमात्मा में वैषम्य और नैर्घण्य की बात नहीं है। प्रवृत्ति कराते हैं कर्मों के आधार पर, इसलिए परमात्मा में दोष नहीं दे सकते हैं। सृष्टि प्रक्रिया के ऊपर भी यही बात है। वैषम्य नैर्घृण्येन सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। ये चर्चा पीछे आ चुकी है। नवा विहित प्रसिद्धानाम कर्मणामपि वैयर्थ्यम। अब विहित और प्रसिद्ध कर्मों का वैयर्थ भी नहीं है, क्योंकि जीव का हाथ पकड़ करके नहीं कराते हैं, न हाथ पकड़ करके हटाते हैं, अनुमति देते हैं पूर्व संचित जो कर्म है उनके आधार पर। इसलिए सोच समझ करके कार्य करना है। अब आपको किसी ने कह दिया, अनुमति दे दिया घर में रहने की, अब आप घर की खिड़की तोड़ डालो, घर की ट्यूबलाइट फोड़ डालो, घर को खोद डालो, तो ये जो कर्म आपने किया है, अनुमति तो रहने की मिली है, अब आप अपने मन से निषिद्ध कर्म कर रहे हो तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। और यदि आप घर में रह रहे हैं, अनुमति मिली घर में रहने की, और आपने खिड़की इत्यादि को और अच्छे ढंग से कर दिया, तो जिसने अनुमति दी है रहने की तो कहेगा ये तो बहुत अच्छा आदमी, इसको और अधिक दिन रखा जाए। और दुष्टता की है तो सोचेगा इनको पहले ही हटा दो। इस प्रकार भगवान जीव के कर्म के आधार पर अनुमति प्रदान करते हैं। और जीव को जो दृष्टांत मैंने भोजन इत्यादि का दिया था कि अनुमति दे दिया भोजन की, अब आकंठ भोजन किए, शुगर के मरीज हैं, खूब रसगुल्ला चाँपे जा रहे हैं, तो उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा, अनुमति देने वाले को नहीं। इस प्रकार भगवान करते हैं। इसलिए जीव स्वयं चिंतन मनन करके कर्म करे। भगवान का जो विधान है श्रुतियों में, स्मृतियों में, और जो भगवान ने निषेध कर रखा है उसका पालन करे, तो भगवान सत्कर्म में अभिरुचि प्रदान करते हैं। निष्काम कर्म करेगा और भगवान की प्राप्ति कर लेगा जीव, और निषिद्ध कर्म करेगा, निषिद्ध से हटेगा नहीं, तो भगवान उसको अशुभ कर्मों में प्रवृत्त कराएंगे, अशुभ योनियों में भेजेंगे। तो ये सब कर्म के आधार पर है। इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, विश्व की रचना कर्म प्रधान है। यदि आप अच्छा कर्म किए हैं तो गोरे होंगे, नहीं अच्छा कर्म है तो कौवा जैसे काले हो जाएंगे। अच्छा कर्म है तो विद्वान होंगे, बुद्धिमान होंगे। अच्छा कर्म नहीं है, दूषित कर्म किए हैं तो मंद बुद्धि हो जाएंगे, दुष्कर्म में प्रवृत्ति होगी। तो कर्म चूँकि जड़ हैं, जड़ किसी को प्रेरित नहीं कर सकता, इसलिए परमात्मा ही प्रेरित करते हैं कर्मों के आधार पर। इसलिए उनमें वैषम्य और नैर्घण्य दोष नहीं है। परमात्मा दूषित कर्मों से हटाने में सक्षम है। सत्कर्म में पापात्मा की भी प्रवृत्ति कराने में सक्षम है। किंतु ये सब तब तक नहीं होता है जब तक परमात्मा की शरण में जीव ना आ जाए। जब जीव शरण में आ जाता है तब भगवान उसके संपूर्ण पाप कर्मों का नाश कर देते हैं। देखिए भगवान ने क्या कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने गीता में शास्त्रों का सिद्धांत निचोड़ करके रख दिया वीरवर अर्जुन के समक्ष। सर्वधर्मान परित्यज्य, जितना तुमने दूषित कर्म किया है उनका प्रायश्चित करते करते थक जाओगे, जीवन तुम्हारा बीत जाएगा। इसलिए प्रायश्चित रूपी जो धर्म है उनको छोड़ दो। सर्वधर्मान का मतलब नहीं कि यज्ञ करना छोड़ दो, दान करना छोड़ दो, माता पिता की सेवा छोड़ दो, ये नहीं है। पापों के प्रणाशक जो प्रायश्चित धर्म है उनको छोड़ दो। मामेकं शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मुझे प्राप्त करो, मुझ शरण को रक्षक को प्राप्त करो। व्रजगतौ धातु है, व्रजगतौ प्राप्त करो।
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से छुड़ा दूंगा। अर्थात तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार पाप कर्मों में प्रेरणा नहीं करूंगा, उन पापों से छुड़ा दूंगा, उन पापों को ही नष्ट कर दूंगा। जब पाप ही नष्ट हो गए तो प्रेरणा करने की चर्चा ही कहाँ उठेगी। माँ सुचा शोक मत करो। तो भगवान ने अपने को शरण रूप में प्राप्त करने की बात कही। तो जो लोग भगवान की शरण में आते हैं उनके निषिद्ध कर्म जो अनंत जन्मों में हुए हैं उसको भगवान नष्ट कर देते हैं। भजन साधन में रुचि होती है। हम लोग अयोध्या में थे तो रामघाट पर श्री शास्त्री जी महाराज, श्री सीताराम दास जी शास्त्री जी महाराज, मचकरिया जी महाराज रहते थे। वो महाराज कहते थे कि जब जब भजन करे तो भजन के अंत में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपने कृपा करके इतना कराया है और आगे भी कृपा करके कराते रहें, कहीं हमारे क्रूर कर्म आ करके भजन से अलग न कर दें। यह है संतों की रहनी और सहनी। इसीलिए सत्संग किया जाता है। जो लोग भजन करते हैं और कहते हैं हमने इतना माला जप लिया, समझ लो एक दिन छूट जाएगा। भगवान कृपा करके भजन करा रहे हैं। गुण तुम्हार समुझय निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। जो अच्छा कार्य हो रहा हो भगवान का अनुग्रह है, और जो बुरा कर्म हो रहा है अपने पाप कर्मों का परिणाम है। इस प्रकार साधक को सोचना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए, तब भगवान रक्षा करते हैं। नहीं तो भगवान सर्वरक्षक हैं। दुख में पड़े हो क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं। हम लोगों ने शास्त्री जी महाराज से पूछा कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते महाराज। तो महाराज जी ने कहा भगवान को रक्षक मानते हो क्या। भगवान रक्षक तो हैं सबके, किंतु हम रक्षक ही नहीं मानते हैं। हम अपनी रक्षा में स्वयं व्यग्र हैं। हम अपनी रक्षा करने के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को अपने बल पर आश्रित रहते हैं। तो भगवान कहते चलो रक्षा करो। जो सभी प्रकार से भगवान की कृपा का आश्रय लेता है, भगवान ही मेरे रक्षक हैं। जैसे चाहे रखें तो भगवान रक्षक बनते हैं। भगवान रक्षक हैं, वे हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमने अपने अभिमान से अपने को रक्षक मान लिया, अपने संबंधियों को, अपने अनुचरों को रक्षक मान लिया, अपने बुद्धि को, बल को रक्षक मान लिया। इसलिए भगवान रक्षा नहीं करते हैं। जिस भगवान जानते हैं जब सब के रक्षकत्व का निराश कर देंगे, कोई हमारा रक्षक नहीं, हृदय से भगवान के ऊपर विश्वास करके हम स्थिर रहेंगे तो भगवान रक्षा करेंगे। प्रहलाद की रक्षा नहीं किया। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के तलवार निकाली तो प्रहलाद एक पग भी पीछे भागे क्या। प्रहलाद ने एक भी उंगली उठाई क्या रोकने के लिए। नहीं, जानते हैं, विश्वास है भगवान रक्षक हैं हमारे, तो भगवान प्रकट होकर के मारे दुष्ट को, हिरण्यकश्यप को। तो इस प्रकार रक्षस्यतीति विश्वासः गोप्तृत्व वर्णम, तथा भगवान रक्षा करेंगे, भगवान रक्षक हैं हमारे, इस प्रकार मन में निश्चय करना चाहिए, तब भगवान रक्षा करते हैं। तो इसलिए कर्म के आधार पर भगवान प्रेरणा करते हैं। इसलिए भगवान में विषमता नहीं, दयाहीनता नहीं, और अनुमति प्रदान करते हैं। कर्म कैसे करना है इसके लिए भगवान ने श्रुति और विस्मृति के रूप में अपनी आज्ञा प्रदान की है। उसके अनुसार हमें सोच समझ कर कर्म करना चाहिए। यदि हम उसके विपरीत करते हैं, सोचने समझने के लिए तो हम हैं, जब गड्ढा देखते हैं तो हम उसमें नहीं कूदते हैं, और बुद्धि खराब हो गई कूदेंगे तो मरेंगे। तो भगवान की अनुमति समझते हैं कि अनुमति दिया भगवान ने इस प्रकार। और जब भगवान के अनन्य शरणागत हो जाते हैं तो भगवान उसके अनुरूप कर्म करते हैं, बुद्धि योग प्रदान करते हैं, अपनी प्राप्ति कराते हैं। अतएव जीव की प्रवृत्ति भगवद अधीन है। भगवान की अनुमति से जीव प्रवृत्त होता है। अब विचार चिंतन मनन करने में जीव वहाँ स्वतंत्र है। मनन चिंतन करे, भगवान भी यही अनुमति दी है। वो करेगा ही नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। सुख दुख उसे भोगना पड़ेगा। इस प्रकार आज परायत्ताधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत ब्रह्म सूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं,
उन सभी महानुभावों को भगवान सर्वेश्वर अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक श्री राम का असीम अनुग्रह प्राप्त हो। और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।